न्यूटन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि अहंकार कभी मत कीजिएगा, क्योंकि तूफान ज़्यादा होती है तो कश्ती डूब जाती है और घमंड ज़्यादा होती है तो हस्ती डूब जाती है। इसलिए अहंकार कभी मत कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी और सेट प्रैक्टिस 7 के बारे में। उपभोक्ता, बृहद, प्राथमिक। तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों, बिस्कुट उद्योग जो है वो दोस्तों उपभोक्ता से संबंधित है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रास में। तो दोस्तों, मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो है वो दोस्तों कर्नाटक में है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक जो है तो दोस्तों अफ्रीका ही होना चाहिए। किताब की दृष्टि से जाइएगा तो दोस्तों जनसंख्या वृद्धि वाला जो है वो दोस्तों अफ्रीका है। ऑप्शन बी होना चाहिए राइट आंसर। लेकिन कभी कभी किताब में आपको ए भी दे दिया है। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि होगा तो अफ्रीका मारिएगा और जनसंख्या सर्वाधिक होगा तब एशिया मारिएगा। समझ गए? तो अभी के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी यानी अफ्रीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? आखेट, मछली पकड़ना, कृषि, व्यापार। तो दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो वो दोस्तों बताएंगे आखेट है, मछली पकड़ना है या व्यापार है। तो दोस्तों सबसे सिंपल ये आंसर है, व्यापार है तृतीय क्रियाकलाप। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। कृषि प्राथमिक क्रियाकलाप, मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप, आखेट प्राथमिक क्रियाकलाप। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में वह कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। तो दोस्तों सबसे लंबा दूरी भी चाहिए और सबसे सस्ता भी चाहिए और आपको सबसे भारी भी सामान लेके जाना है। तो दोस्तों वो है जल परिवहन। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन राजधानी नगर है? कानपुर, दुर्ग, चंडीगढ़, बोधगया। तो दोस्तों बताइए राजधानी नगर कौन है? तो आप लोग जानते हैं राजधानी नगर कौन है? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। तो भाई पूछा ही है राजधानी नगर, तो हम लोग क्या राजधानी नगर न मारेंगे? आइए क्वेश्चन नंबर 9, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो शुरू ये 2 बार क्वेश्चन वहाँ आया है, एक बार और आया था जब हम लोग सेट 6 कर रहे थे। चलिए 2 बार आ गया तो क्या गलत थोड़ी आंसर आप लोग मार दीजिएगा। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? स्ट्रैबो, टॉलमी, हैकेल, रेडजेल। तो दोस्तों मानव भूगोल का जनक रेडजेल को कहा जाता है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉयस्क नहीं है? एंथ्रासाइट, हेमटाइट, लिमोनाइट या मैग्नेटाइट। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक लॉयस्क नहीं है? तो हेमाटाइट भी लॉयस्क है, लिमोनाइट भी लॉयस्क है और मैग्नेटाइट भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंथ्रासाइट। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कहा जाता है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन इतिहास बदलेगा।
तो दोस्तों आप लोग यदि पसीने से नहा रहे हैं तो एक दिन ज़रूर इतिहास बदलिएगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11। अधिवास की लघुत्तम इकाई है कस्बा, पल्ली, ग्राम, नगर। तो दोस्तों अधिवास की लघुत्तम इकाई जो है वो दोस्तों पल्ली है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है सीमांत मार्ग, ट्रांस मेट्रो सड़क, एक्सप्रेसवे या स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो दोस्तों भारत के 4 महानगर को जोड़ने वाले सड़क का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल। तो दोस्तों अगर जनसंख्या सर्वाधिक पूछता तो हम लोग उत्तर प्रदेश मारते, लेकिन पूछा जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक तो दोस्तों हम लोग पश्चिम बंगाल मारेंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? विवाह, शिक्षा, काम और रोजगार की व्यवस्था। तो दोस्तों बताएंगे भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण जो है वो दोस्तों काम और रोजगार है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। तो दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया से परिचित होंगे कि मानव विकास सूचकांक में भारत के वह कौन सा ऐसा राज्य है जो एक की कोटि उच्चतम है? वो दोस्तों केरल है। साक्षरता वाला राज्य पूछेगा तो केरल ही मारिएगा, और पिछड़ा राज्य पूछेगा तो बिहार मारिएगा। समझ गए? निम्नतम राज्य पूछेगा साक्षरता स्तरीय वाला निम्नतम राज्य तो आप लोग बिहार मारिएगा। सबसे ज़्यादा केरल में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? गोदावरी, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, सतलुज। तो बताइए दोस्तों सबसे प्रदूषित नदी जो है वो दोस्तों यमुना नदी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्देशीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार, बाह्य व्यापार। तो दोस्तों दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? कृष्णा डेल्टा, गंगा डेल्टा, नर्मदा डेल्टा या दोस्तों कावेरी डेल्टा। तो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक जो क्षेत्र है दोस्तों वो बताइए कौन है? तो गंगा डेल्टा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। रबी फसल पैदा होती है शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, सभी ऋतु में। तो दोस्तों रबी फसल पैदा होती है शीत ऋतु में। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? कोयला, खनिज तेल, जल विद्युत, सौर ऊर्जा। तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो वो दोस्तों सौर ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अपनी मंजिल को भुला के जिया तो जिया क्या जिया, है दम तुझ में तो उसे पा कर दिखा, और लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो इसे मिटा के दिखा। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? पटना, आगरा, भोपाल, कोलकाता। तो दोस्तों नगर तट पर अवस्थित नहीं है वो दोस्तों भोपाल है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा षड्यंत्र से संबंधित है? तो दोस्तों बताएंगे तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो दोस्तों कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा षड्यंत्र से संबंधित है? वो दोस्तों उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। मेरठ महानगरीय राज्य किस राज्य में अवस्थित है? तो दोस्तों बिहार, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में है।
ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, नीरू मीरू संबंधित है जल संभर प्रबंधन से, सिंचाई प्रबंधन से, प्रदूषण प्रबंधन से, पर्यावरण प्रबंधन से। तो दोस्तों नीरू मीरू संबंधित है जल संभर प्रबंधन से। क्वेश्चन नंबर 25, लूनी नदी की प्रवाह की दिशा है पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, कोई नहीं। तो दोस्तों लूनी नदी का प्रवाह का दिशा है पश्चिमी, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, रानीगंज प्रसिद्ध है तांबा के लिए, कोयला के लिए, हीरा के लिए, यूरेनियम के लिए। तो दोस्तों रानीगंज जो प्रसिद्ध है वो दोस्तों कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा, बिहार, केरल, असम। तो दोस्तों पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? वो दोस्तों हरियाणा में अवस्थित है, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित है? ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, कॉस्मॉस, जनसंख्या भूगोल, कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए निम्नलिखित पुस्तकों में कौन हमबोल्ट द्वारा लिखित है? वो दोस्तों कॉस्मॉस। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, कॉस्मॉस। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्षवाद, संभववाद, समुद्र विज्ञान, मानववाद। तो दोस्तों मानव भूगोल से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों समुद्र विज्ञान, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, मसाई जनजाति संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, अंटार्कटिका से, या दोस्तों कोई नहीं। तो दोस्तों मसाई जनजाति जो संबंध है वो पूर्वी अफ्रीका से है, तो इस ऑप्शन में तो है ही नहीं। तो दोस्तों उसी पूर्वी अफ्रीका को बोलते खाना बदोश लोगों से संबंधित है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, कोई नहीं। तो याद रखें मसाई जनजाति संबंध है पूर्वी यूरोप, पूर्वी अफ्रीका से, खाना बदोश लोगों से। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है जनसंख्या घनत्व से, पूर्व पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, जनसंख्या साक्षरता से, कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पुरुष लिंग पिरामिड का संबंध है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का घनत्व है 815, 382, 215, 940। दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक में संबंधित है? मनमोहन सिंह, सुचित्रा सेन, महबूब उल हक, कोई नहीं। तो मानव विकास सूचकांक से संबंधित है महबूब उल हक, ये पाकिस्तान के रहने वाले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित देशों में किसमें प्रशंसता को प्रगति का माप माना गया? भूटान, भारत, क्यूबा, रूस। तो दोस्तों बताएंगे निम्नलिखित में किसमें प्रशंसता को प्रगति का माप माना गया? वो दोस्तों भूटान को माना गया था, ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, बीजाक का संबंध है सूती वस्त्र उद्योग से, लौह इस्पात उद्योग से, चीनी उद्योग से, कोई नहीं। दोस्तों बीजाक का संबंध जो है लौह इस्पात उद्योग से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।